हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं सॉल्ट्स का। और हम लोग इस प्रॉपर्टी में जो 7th प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने 6 प्रॉपर्टी ऑलरेडी स्टडी कर दिया है इन प्रीवियस 2 लेक्चर्स, है ना। नेचर के बारे में स्टडी किए थे, फिर हम लोगों ने हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्विसेंस, एफ्लोरेसेंस के बारे में स्टडी किया, कंडक्टिविटी स्टडी किए। तो इस तरह टोटल 6 प्रॉपर्टीज स्टडी कर चुके हैं। हम लोग जो 7th प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ द पीएच के बारे में स्टडी करेंगे। पीएच इसका सॉल्ट सोल्यूशन का, है ना। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। तो पीएच के बारे में जानिए कि पीएच जो होता है, पीएच वैल्यू जो होता है वो 0 to 14 वैरी 0 to 14 तक रहता है। कहाँ तक? पीएच स्केल जो है 0 to 14 है और बीच में मिडिल में 7। तो 7 जो होता है ये न्यूट्रल कंडीशन होता है। एंड 0 to 7 जो वैल्यू आएगा पीएच 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है? एसिडिक, कैसा है? एसिड की तरह। और 7 से 14 तक ये कैसा हो जाएंगे? बेस के लिए हो जाएगा। ये पीएच स्केल हो गया, 0 से 14 तक जाता है पीएच स्केल। और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है ना, मतलब एसिड भी नहीं होगा, बेस भी नहीं होगा। एंड 0 to 6 क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। एंड 7 के ऊपर से 14 तक कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा। अब हमें पता है सॉल्ट का पीएच क्या होगा, किस रीजन में लाई करेगा, है ना, ये देखना हमको। एसिड का पता चल गया, बेस का पता चल गया, हमें सॉल्ट देखना है, सॉल्ट का पीएच क्या होगा। अब देखिए सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे होता है। सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे होता है? बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट का प्रिपरेशन होता है। तो अगर एसिड या बेस के न्यूट्रलाइजेशन से हो रहा है तो सॉल्ट का पीएच कितना होगा? 7 होगा 7, होता भी है 7, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं ना जिसका पीएच न्यूट्रल 7 नहीं होता है ना। तो ये हमेशा सही नहीं है ये बात। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो होता क्या है, जब हम लोग सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को, जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। व्हाट वी से? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? जैसे सॉल्ट हम लोग एग्जांपल ले लें NaCl, इसको वाटर में डिज़ोल्व कर लें तो क्या बनेगा? सोडियम अलग एंड Cl- अलग, इसका हो गया। इसमें क्या है? H+N OH-N, तो इसके साथ क्या आएगा? OH-N, इसके साथ क्या आएगा? H+N। तो यहाँ पे फिर से क्या बन गया? एसिड एंड बेस। एसिड और बेस से बनता था सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब सॉल्ट में वाटर ऐड कर दिए तो बेस एंड एसिड, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मीन्स सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है दोनों क्या है? अपोजिट है। दिख रहा है? दोनों क्या है? अपोजिट है। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म बेस एंड एसिड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अब ये सोल्यूशन जो बनेगा आफ्टर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से, ये रिएक्शन, ये जो हमारा बन रहा सोल्यूशन, ये कैसा हो सकता है? ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? एसिडिक एंड बेसिक। तो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्ट पीएच है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। कब? तो यहाँ पे बिहेवियर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए पहला कैटेगरी में क्या आएगा? पहले कैटेगरी में सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरे कैटेगरी में क्या आएगा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। और थर्ड कैटेगरी में क्या आएगा? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे देखिए जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है? स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड वीक बेस है। यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है? आपका वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कॉम्बिनेशन है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे तो यहाँ पे जो पीएच वैल्यू होगा वो कितना होगा? 7, दैट इज़ न्यूट्रल।
दैट इज़ न्यूट्रल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl है ना, H2SO4। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH। तो यहाँ पे इस कैटेगरी में कौन कौन से सॉल्ट आएंगे, तो NaCl किसका कॉम्बिनेशन है, NaOH NaCl का होता है। दूसरा K2SO4 किसका कॉम्बिनेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड KOH है ना। सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो ये सब सॉल्ट इस कैटेगरी में आएंगे, किस कैटेगरी में, जिनका pH क्या होगा, 7 होगा। अब यहाँ पे चेक करना है किसका, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लेंगे तो जो सोल्यूशन हमें ऑब्टेन होगा कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो एसिडिक को तो pH क्या होगा, 0 to 7 के बीच में लाई करेगा, मीन्स pH क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 7 होगा। तो यहाँ पर जो pH वैल्यू है वो क्या होगा, लेस देन 7 होगा। और यहाँ पे एग्जांपल कौन कौन से सॉल्ट आ सकते हैं, यहाँ पे आएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, दूसरा कॉपर सल्फेट CuSO4, थर्ड अमोनियम सल्फेट NH4 वोल्ट ट्वाइस SO4। ये सब सॉल्ट्स इस कैटेगरी में आएंगे, किसमें, जिनका pH क्या होगा, लेस देन 7 होगा, मीन्स ये एसिडिक नेचर शो करेंगे, दे विल शो व्हाट, एसिडिक नेचर। अब यहाँ पे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बेसिक नेचर शो करेंगे और इनका pH वैल्यू क्या होगा, pH वैल्यू मोर देन 7 होगा, मोर देन 7 होगा। और यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट आएगा, सोडियम एसिटेट CH3COO सोडियम एसिटेट। तो ये सब सॉल्ट इस कैटेगरी में आएंगे और उनका pH वैल्यू क्या होगा, मोर देन 7 होगा। तो ये सब बेसिक नेचर में आएंगे क्योंकि pH 7 से ज़्यादा है, ये सब एसिडिक में आएंगे क्योंकि pH 7 से लेस है, और ये न्यूट्रल में आएंगे। तो 7 से लेस कब होगा, हमें देखना होगा जो सॉल्ट बना है उसमें एसिडिक और बेसिक पार्ट कौन से हैं। एसिडिक अगर स्ट्रॉन्ग है, बेसिक अगर वीक है तो इस कैटेगरी में। अगर ये फॉल्ट दिख रहा है हमको तो इस कैटेगरी में, अगर ये दिख रहा है तो इस कैटेगरी में। एक कैटेगरी और आता है जिसमें वीक एसिड और वीक बेस हो, है ना, तो उसको बाय फॉर्मूले हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। एंड इट्स आपका ये पूरा कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ हो गया। टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने स्टडी किया किसका, सॉल्ट्स के बारे में। थैंक यू।